दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के साथ जो हुआ, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ दिया है। मैच खत्म होने के बाद ईडन गार्डन्स के मैदान पर जो मंजर दिखा, वो किसी त्रासदी से कम नहीं था। आज के इस विशेष और दिल को झकझोर देने वाले वीडियो में हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों के दर्द की, जिन्होंने मैच के बाद भारत की मिट्टी को नमन किया और अपनी हार पर वो बातें कहीं जो आज हर तरफ वायरल हो रही हैं। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के उस जादुई मैदान पर जैसे ही अंपायर ने मैच समाप्ति की घोषणा की और दक्षिण अफ्रीका की हार पर अंतिम मुहर लगी, पूरे क्रिकेट जगत ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने खेल की क्रूरता और खूबसूरती दोनों को एक साथ बयां कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जो कुछ ही घंटों पहले विश्व विजेता बनने का सपना आंखों में लिए मैदान पर उतरे थे, वे हार के उस गहरे सदमे में वहीं मैदान की मिट्टी पर ढह गए। ईडन गार्डन्स का वो माहौल ऐसा गमगीन हो चुका था कि उसे देखकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैदान का हर कोना अफ्रीकी खिलाड़ियों की सिसकियों और उनके टूटे हुए अरमानों का गवाह बन रहा था। कप्तान एडन मार्करम, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम का नेतृत्व एक जांबाज सिपाही की तरह किया था, वे हार के बाद पिच के एक सुनसान कोने में अपना चेहरा दोनों हाथों से ढककर बैठ गए। उनकी सिसकियां इतनी गहरी और साफ थीं कि बाउंड्री के पास खड़े कैमरामैन भी भावुक हो गए। वहीं महान विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक, जो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे और जिनके लिए यह मैच उनके सुनहरे करियर का अंतिम अध्याय था, वे बाउंड्री लाइन के पास अकेले सिर झुकाकर बैठ गए। उनकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे शायद उस ट्रॉफी को याद कर रहे थे जिसे चूमने का उनका सपना अब हमेशा के लिए अधूरा रह गया था। दूसरी तरफ युवा सनसनी डेवॉल्ट ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स एक दूसरे को गले लगाकर बच्चों की तरह रो रहे थे। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनका सब कुछ लुट गया हो। दिग्गज तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा और मार्को जानसेन की आंखों में वो डरावना खालीपन था जो केवल वही योद्धा समझ सकता है जिसने रणभूमि में अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी हो, लेकिन अंत में खाली हाथ रह गया हो। लेकिन दोस्तों, असली दिल जीत लेने वाला पल तब आया जब ये सभी खिलाड़ी एक साथ मीडिया और फैंस के सामने आए। मैच के तुरंत बाद दिए गए उनके बयानों ने, खासकर भारत की महानता और यहाँ की क्रिकेट संस्कृति के बारे में कही गई बातों ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। कप्तान एडन मार्करम ने रूंधे हुए गले और आंखों में नमी लिए पूरी दुनिया के सामने कहा, मैं आज बहुत भारी मन से यह स्वीकार कर रहा हूं कि हम सेमीफाइनल हार गए हैं और हमारा वर्ल्ड चैंपियन बनने का वो वर्षों पुराना सपना आज फिर से बिखर गया है। लेकिन इस गहरी हार और असहनीय दर्द के बीच मुझे यह सार्वजनिक रूप से कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि भारत वाकई में दुनिया की सबसे महान और पावन क्रिकेटिंग धरती है। यहाँ की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है जो खिलाड़ियों को निखार देता है। हमने इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत से बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा कि अत्यधिक दबाव के क्षणों में कैसे बर्फ की तरह शांत रहा जाता है। हमने देखा कि लाखों फैंस के उस पागलपन और शोर के बीच खुद को कैसे केंद्रित रखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने हर विपरीत परिस्थिति में अंत तक लड़ना सीखा है। मार्करम ने अपनी बात को और गहराई देते हुए आगे कहा, भारत और यहाँ के लोगों ने हमें यह महसूस कराया कि क्रिकेट यहाँ सिर्फ एक खेल या मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक साधना है, एक तपस्या है जिसे यहाँ के खिलाड़ी हर रोज जीते हैं। हमें इस बात का ताउम्र मलाल रहेगा कि हम इस महान और गौरवशाली देश में फाइनल तक का सफर तय नहीं कर सके और अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक मैदान पर नहीं खेल पाए। लेकिन मैं वादा करता हूं कि हम यहाँ से जो भावुक यादें और जो अनमोल सबक लेकर अपने देश वापस जा रहे हैं, वो हमारे आने वाले जीवन भर काम आएंगे। भारत ने हमें एक बेहतर टीम ही नहीं, बल्कि एक बेहतर खिलाड़ी और इंसान बनना सिखाया है। इस देश का कर्ज हम शायद कभी नहीं उतार पाएंगे। बेहद भावुक और अपनी आंखों में विदाई के आंसू लिए क्विंटन डी कॉक ने जब ईडन गार्डन्स की उस पावन मिट्टी को अपने हाथों से छुआ और उसे अपने माथे से लगाया, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने अपने लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में दुनिया के कोने कोने में क्रिकेट खेला है, हर बड़े मैदान पर अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन यकीन मानिए, भारत जैसी जादुई ऊर्जा और यहाँ जैसी क्रिकेटिंग वाइब्स मैंने पूरी दुनिया में कहीं और नहीं देखी। यहाँ का क्रिकेट सिस्टम, यहाँ के अनुशासन की गहराई और यहाँ के आम लोगों का